प्रश्न वाली 3 का ये पहला सवाल देखो। ऐसे सवाल आए तो क्या करना है आपको, यहाँ पर घात 1 मान लेते हैं तो घात में 1 अपने में से जोड़ते हैं, नीचे भी वही क्रिया करते हैं, वो जितनी घात होती है वहाँ नीचे भी इतना लिख दिया जाता है। तो कितना हो जाएगा, यक्स की घातें 2/2 प्लस सी, यही आंसर आ गया। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्या है, और 8 डी एक्स। तो आपको क्या करना है, यक्स 8 + 1/8 + 1 प्लस सी, घात कितनी भी हो 100 100 उसमें 1 जोड़ना होता है समाकलन, और कुछ नहीं करना, नीचे वही घात पूरी यहाँ पर लिख दी जाती है। तो यक्स पावर 9/9 प्लस सी। ये दोस्तों 3 सवाल। तो क्या करोगे, यक्स की पावर -6 धन 1/-6 प्लस 1 प्लस सी। जब 6 में 1 घटाओगे जोड़ोगे तो क्या बचेगा, यक्स की पावर -5, -5 है ना, घट जाएगा। 5 में 6 में जब एक जोड़ोगे तो धन के या माइनस के घटेंगे, 6 में जब 1 घटाओगे तो माइनस के 5 बचेंगे, यहाँ पर भी -5 प्लस सी, यही आ गया आंसर। तीसरा सवाल, यक्स अंडर यक्स समाकलन dx। तो आप क्या करोगे, इसको ऊपर ले जाओ तो यक्स की घात -1, ये घात ले जाओ तो यक्स की पावर -1/2 समाकलन dx। आप क्या करोगे, जब इसको जोड़ दोगे तो -1 1/2 जोड़ दो तो -3/2 आ जाएगा। फिर समाकलन कर दो, फिर क्या करते हैं, इसमें 1 जोड़ दो, इसमें भी 1 जोड़, नीचे भी वही कर दो, 3/2 प्लस 1 प्लस सी। अब देखो 2 इसमें लाश आ जाए, 3 में 2 घटाओगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर ये लिखना है दोस्तों, यक्स की पावर -1/2 नीचे -1। तीसरा चौथा सवाल अगर 5वां ऊपर ले जाओ तो -1/2 समाकलन dx। जब इसको आप हल करोगे -1/2 धन 1/-1/2 धन 1 प्लस सी आएगा ना, सी तो जोड़ना पड़ेगा बराबर, आधा में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, -1/2 ला सकते, 2 में 1 घटाओगे तो 1/2 आ जाएगा, नीचे भी 1/2 आएगा प्लस सी, 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। या तो दोस्तों इसको 1/2 क्या लिख सकते हो, अंडर रूट लिख सकते हो, यही क्या है आंसर है। क्या करो, जेड की पावर -1/3 प्लस 1 का घात वही लिख दोगे प्लस सी। आप देखो जेड की पावर 3 लासा लिया तो 1 प्लस के 3, नीचे भी -1 प्लस के 3/3 प्लस सी। आप देखो 3 में 1 घटाओगे 2 बचेगा, तो जेड की पावर 2/3 नीचे भी 2/3 प्लस सी, या तो ऐसे 3 ऊपर चला जाएगा, 3/2 जेड की पावर 2/3 प्लस सी, यही क्या आ गया फॉर्मूला बताया। ए की पावर एक्स का समाकलन होता है ए की पावर एक्स log ए होता है बेसी। तो इसमें भी कर दो, जब मान लो ए की जगह 2 लिखा है तो क्या करो, 2 की पावर एक्स बटे log 2 बेसी प्लस सी, यही इसका डायरेक्ट आंसर आ गया। 8वां नंबर देखो, 8वां दिया है समाकलन बी एक्स प्लस ए, बी की पावर एक्स प्लस ए डी एक्स। तो दोस्तों आप क्या करोगे, इसका जब समाकलन करोगे तो b की पावर x प्लस ए बटे log b प्लस सी। क्यों, क्योंकि a की पावर x का a की पावर, देखो a की पावर x का a वो यहाँ पर होता था, यहाँ पर b है तो b लिख दिया, घात यहाँ x थी यहाँ पर x प्लस ए लिख, बटे log a की जगह b है b लिख दो, बस वही करना था। अब तुमसे पूछा जाए साइन इनवर्स यक्स का अवकलन बताइए, तो क्या होता है, 1/√1 - x² होता है, तो इसका समाकलन तो यही होगा, तो इसका भी समाकलन क्या होगा, साइन इनवर्स y प्लस सी, आ गया आंसर। 9वां नंबर देखो, 9वां हो गया, 10वां नंबर, ये 9वां नंबर था, 10वां नंबर, 10वां नंबर क्या दिया है, समाकलन 1/√t² - 1, तो ये होता है सेक इनवर्स टी प्लस सी, क्योंकि सेक इनवर्स का अवकलन क्या होता है, यही होता है, तो इसका समाकलन यही होगा। क्या होता है समाकलन, tan x होता है, क्या होता है tan x होता है, क्यों,
tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, तो इसलिए sec स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, tan x होता है sec x का, काट का क्या होता है tan। अब इसका समाकलन कर दीजिए, तो ये किसका समाकलन होता है, sec x इंटू tan x का होता है sec x का प्लस c। ठीक है दोस्तों। इसको ऊपर ले जाओ तो समाकलन 4 की पावर x dx हो जाएगा। अब a की पावर x का समाकलन क्या होता है, a की पावर x log a। तो दोस्तों देखो यहाँ पर a की जगह a है तो यहाँ पर लिखो 4 की पावर x बटे log a की जगह 4 है, 4 लिख दो, बेस में ही प्लस c, यही आ गया आंसर। अब 14वां नंबर देखो, लास्ट सवाल है, समाकलन होना पानी की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो दोस्तों देखो, तो ए का ऊपर ले जाओगे तो समाकलन ए की पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब ए की पावर एक्स का अवकलन हो या समाकलन वही होता है, अवकलन भी e की पावर एक्स होता है और समाकलन भी e की पावर एक्स ही होता है। तो दोस्तों